अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है ये नेक्स्ट लेसन है जो हमने पिछली रिकॉर्डिंग की थी। उसके अंदर गूगल स्लाइड को हमने एक्सप्लेन किया था, फाइल से लेकर इंसर्ट के मेन्यू तक, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए बिगिनर्स की। तो आज हम फॉर्मेट से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और इस तरह हेल्प तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी एनेबल कर दें, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको रिसीव हो जाए। उसके अलावा अगर आप लोगों ने वो पहली वाली वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप और वहाँ से आप गूगल स्लाइड्स की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से आप वो फर्स्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा आपको इसकी एंड स्क्रीन में भी वो मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उस वीडियो को देख सको। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा लव एक्सेल। अब हम फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट जाके अगर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन आ गए बोल्ड का, इटैलिक का, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। और ये शॉर्टकट कीज के साथ भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी से बोल्ड किया, कंट्रोल आई से इटैलिक किया, कंट्रोल यू से मैंने अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद मेरे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो है स्ट्राइक थ्रू का, वो है आल्ट शिफ्ट और 5 दबाने से, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रू जो है उसके ऊपर इस तरीके से एक लाइन आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन है। ये आम रूटीन में जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड। सेकंड लिखने के बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं एनडी को। एनडी को सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ से आके टेक्स्ट और हम इसको करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो जैसे देखें हमने इसको वो किया तो हमारे पास जो एनडी था, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ तो आप लोगों को इजीली नज़र आ जाएगा। अब बेहतर होगा कुछ ना कुछ, या हम इसका साइज जो है वो बढ़ा के देख लेते हैं ताकि आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, ये देखें तो एन डी जो है उसको ऊपर चला गया। ऐसे ही थर्ड जब आप लिखते हो तो 3 लिखते हो, और आर डी लिखते हो तो आप उसको इस तरीके से यहाँ से कर सकते हो टेक्स्ट में जाकर, और उसको सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। इसी तरह सब स्क्रिप्ट आम रूटीन में यूज होता है फार्मूलाज वगैरह में, जैसे x2 दिखाया गया है। x बड़ा होगा और जो उसके साथ वाली वैल्यू को अगर हम छोटा दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इसमें साइज का। जैसे हमने वहां से भी बढ़ा लिया साइज, अगर यहाँ से आप अपडेट करना चाह रहे हो, शॉर्टकट की भी यहाँ पे मौजूद है, उससे भी आप कर सकते हो। इंक्रीज फॉन्ट्स पे मैंने क्लिक किया, जब सिलेक्ट किया हुआ होगा तो ये इसके फॉन्ट को इंक्रीज करेगा, और इसी तरह आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। कलर आपने चेंज करना है फॉन्ट का, यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करें, आपके पास उसका कलर आ गया। इसी तरह अगर आपने उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इसी तरह कलर्स, हाईलाइट कलर्स में जाएं और यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें कलर, तो उसके बैकग्राउंड में उसका कलर चेंज हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कैपिटलाइजेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपने कैप्स लॉक ऑन किए हुए थे तो आपने सारी की सारी पैराग्राफ लिख दिया, और बाद में आपको नज़र आया कि भाई ये तो मेरे से गलती हो गई, मैंने इसको टाइटल केस में लिखना था या लोअर केस में लिखना था, अब वो सारे के सारे अपर केस में थे। तो इसके लिए डोंट वरी, आप उसको सिंपल सेलेक्ट करें, कैपिटलाइजेशन के अंदर आएँ, टाइटल केस करें, हर उसका वर्ड का वो जो फर्स्ट वर्ड होगा उसको बड़ा करेगा, बाकी जो है सिंपल में होंगे लोअर केस में, सारों को लोअर कर देगा। जैसे ये लव एक्सेल जो है वो लोअर में चला गया। ठीक है, इसी तरह हम फॉर्मेट में जाकर टेक्स्ट, टेक्स्ट में कैपिटलाइजेशन, और यहाँ से हम कर देते हैं टाइटल केस। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो लव का एल बड़ा किया, इसी तरह एक्सेल का ई जो है उसने कैपिटल कर दिया। तो आप इजीली जो है इसको अपडेट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है अलाइन करने के लिए, लेफ्ट, सेंटर और इस तरह की। जैसे मैंने सेंटर पे क्लिक किया, लेफ्ट में वो पहले से था। इसी तरह अगर आप इसको राइट में लेके जाना चाह रहे हो तो यहाँ पे राइट पे क्लिक करें तो ये बिल्कुल राइट में इसके साथ जुड़ गया। कंट्रोल जी से इसको वापस हम मिडल में लेके आ जाते हैं। उसके बाद इंक्रीज इंडेंट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेक्स्ट है और ये जो साइड बन रही है मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमारा एक कर्सर इस वक्त ब्लिंक कर रहा है, इसकी जो लेफ्ट साइड है, अगर इससे हमने दूर होना है, इससे हम उसको उस तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करें और इसको इंक्रीज इंडेंट करें तो ये इस तरह मूव करता जाएगा, और मैं डिक्रीज करूंगा तो ये इसके साथ मिलता जाएगा। ठीक है,
अब हम डिक्रीज करके देख लेते हैं, ये डिक्रीज किया तो ये इसके साथ जुड़ गया। फिर उसके बाद हम फॉरवर्ड में जाते हैं, यहाँ से आके हम डिक्रीज करते हैं तो ये और भी ज़्यादा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये टेक्स्ट की जगह ही इस तरह है, अगर ये आपके पास ज़्यादा इसके पास स्पेस हो तो आप इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे ही मैंने वो बड़ा किया तो जो उसको सिलेक्ट किया हुआ था उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। चलिए उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टॉप का, मिडल का और बॉटम का। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करते हैं और आप यानी फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको आप जो है बॉटम के अंदर लेके आना चाह रहे हो, या फिर आप उसको चाह रहे हो मिडल के अंदर लेके आने के लिए, या टॉप के अंदर लेके आने के लिए, या बॉटम में लेके आने के लिए, तो आपको इस तरीके से जो है उसको सिलेक्ट कर, जैसे ये मैंने अब इसको बड़ा किया तो ये देखिए अगर बॉटम के अंदर चला गया। हम फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में जाकर और यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं मिडल में, तो ये अब मिडल के अंदर आ गया। इसी तरह जब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके टॉप पे करेंगे तो ये टॉप में चला गया। तो किसी भी जगह पे इस तरह टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के दौरान में ये आप इससे आप हेल्प ले सकते हो। बुलेट एंड नंबरिंग आप लोगों को इसका आइडिया होगा अगर आप यूज़र हैं वर्ड के, तो जब भी आप इस तरह कोई पैराग्राफ या कोई चीज़ लिख रहे होते हैं या फिर कोई ख़ास स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन करना चाह रहे हैं और उसको बुलेट नंबरिंग में, तो आपके पास पूरी लिस्ट है, इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर बुलेट की ये वाली लिस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो साथ में आपका एक बुलेट जो है उसके साथ शो हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ से भी डायरेक्टली ऑप्शन के जरिए से आप ये कर सकते हो। ये दो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे शो होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टेबल का। वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, टेबल कैसे यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर फार्मेटिंग, अगर आपने कोई फार्मेटिंग इसके ऊपर की और आप उसको ख़त्म करना चाह रहे हो, मैंने क्लिक किया सब कुछ ख़त्म हो गया और एक वो सिंपल टेक्स्ट बन के हमारे सामने आ गया। ठीक है, इसको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा वो जो ऑप्शन है वो विजिबल हो जाए। बॉर्डर एंड लाइंस, ठीक है, तो सबसे पहले कलर सेलेक्ट करने से पहले, उसका वेट सेलेक्ट करने से पहले, बॉर्डर जो है टाइप हमने सेलेक्ट कर लेनी है कि डबल बॉर्डर जो है हमें चाहिए। आप देखें ये डबल बॉर्डर हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम बॉर्डर्स में जाकर इसके बॉर्डर के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम अगर ये वाला कलर को सेलेक्ट कर देते हैं, उसके अलावा हम इसका जो वेट है उसको भी बढ़ा देते हैं, 16 कर दिया, तो ये अगर आप देखें तो ये डबल बॉर्डर भी आ गई और उसका कलर जो था वो भी चेंज किया और उसके अलावा जो उसका वेट था वो भी हमने बढ़ा दिया। अच्छा, तो यहाँ पे कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए। उसके बाद लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट बॉर्डर एंड लाइंस। इसमें यानी कि और भी चीज़ें हैं। टाइप है आपने सेलेक्ट की थी, डैशेस जो है डिफरेंट किस्म की आप सेलेक्ट कर सकते हो। बॉर्डर की डेकोरेशन जो है वो भी की जा सकती है। ठीक है, ये अब इधर से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको इसमें से पसंद हो। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन। फॉर्मेट ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से अब पूरी की पूरी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हो रही। यहाँ पे आप इसके डिफरेंट जो है इसके साथ वर्किंग कर सकते हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता जा रहा है या टेक्स्ट की इसका साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसको आप रोटेट भी कर सकते हो, यहाँ पे आके आपने क्लिक किया तो ये रोटेट होना शुरू हो गया। ठीक है, या इसी तरह आपके पास 90 डिग्री है तो 90 डिग्री पे ये हो गया। कंट्रोल जी करके इसको वापस ले आते हैं, फिर एक दफ़ा कंट्रोल जी, फिर कंट्रोल जी, तो इस तरीके से आप इसको वापस ले आए। पोजीशन चेंज करनी है इसकी वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। ऑटो फिट है, पेडिंग है, यानी इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा ये आपके पास ऑप्शन है शेडो का। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप इसके अंदर शेडो जो है वो लेके आ सकते हो। यहाँ से मैं इसको वो कर रहा तो आप देखें यहाँ पे शेडो टाइप जो है इसके अंदर शो हो रहा है और इसकी डिस्टेंस भी हम बढ़ा रहे हैं। देखें कि अगर आपकी कोई इमेज है और उसके नीचे आप शेडो दिखाना चाह रहे हो तो हमारा जो मेन टेक्स्ट था उसका एक शेडो बन रहा है। उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। जितना इसको देख रहे हैं कि अब मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो ये मध्यम होना शुरू हो जाएगा। यानी आप किसी चीज़ का साया दिखाना चाह रहे हो टेक्स्ट का तो वो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, रिफ्लेक्शन, ये अब उसका नीचे रिफ्लेक्शन शो हो रहा, ऊपर वो शो हो रहा, नीचे ये उसका रिफ्लेक्शन है। इसी तरह इसकी भी ट्रांसपेरेंसी जो है आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास स्लाइड, न्यू स्लाइड, इसके ऊपर से हम एक न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। डुप्लीकेट करना है हमें, इसी सेम स्लाइड को आगे लेके जाना है, कुछ कम उसमें हमने वर्किंग करनी है, डुप्लीकेट करके उसको आप कर सकते हो।
डिलीट स्लाइड से ये स्लाइड डिलीट हो जाएगी। स्किप स्लाइड से अगर आपके पास एक कंप्लीट स्लाइड है बनी हुई है, डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, आप चाहते हो कि भी मैं इसमें से कुछ को स्किप करना चाहता हूँ, तो आप वो सिलेक्ट करके स्किप कर दें, तो उसके ऊपर इस तरीके से ये आई और उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी कि ये स्किप हो चुकी है। ठीक है, और स्किप स्लाइड के ऊपर फिर से क्लिक करने से ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है चेंज बैकग्राउंड का। अगर आपने कोई बैकग्राउंड चेंज करना है पूरी की पूरी अपनी इंटायर उसका जो आपने स्लाइड बनाई, तो उसको आप कोई भी कलर जो है सिलेक्ट करके और उसके बाद आप उसको डन कर सकते हो, ऐड टू थीम कर सकते हो, या आप इसको यहाँ पे डन किया और ये हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल जी से मैंने इसको वापस कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है अप्लाई लेआउट। डिफरेंट किस्म के लेआउट ये जैसे आपके सामने आ रहे हैं, इसमें से जो भी आपको बेहतर लग रहा है आप सेलेक्ट करें और उसको डबल क्लिक करके आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो इसके ऊपर फ़ौरन ही इम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है ऑप्शन ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ये जैसे एनिमेशन का आ रहा था हमारे पास, और उसके अलावा ये व्यू के अंदर मोशन, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फर्दर भी मैं अब यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ हो सकती है। ट्रांजिशन के अंदर एक तो जो स्लाइड्स है उसको हम डिफरेंट तरीके से शो करा सकते हैं, फ्लिप हो सकती है, क्यूब हो सकती है, गैलरी की तरह शो होगी। इसी तरह एनिमेशन जो आपका टेक्स्ट है उसके अंदर कि जब आप स्लाइड किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और एरो कीज से मूव कर रहे हैं, तो जब न्यू स्लाइड आएगी तो वो किस तरीके से वो सामने आएगी, और उसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो हमारे पास डिफरेंट किस्म के यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर आप देखें तो टेक्स्ट जो है जैसे ही आपने क्लिक किया तो डिसअपीयर हो जाए, और उसके अलावा फेड इन हो, फेड आउट हो, फ्लाई इन फ्रंट हो, इस तरह की चीज़ें आप सेलेक्ट करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे आप स्लाइड शो करोगे, आप जैसे ही ड्रॉप डाउन के साथ मूव करते हो न्यू शीट्स के न्यू स्लाइड्स के अंदर, तो वो उसी तरीके से उसके अंदर वर्किंग जो आपने की होगी यहाँ पे सेलेक्ट उस तरह शो होगा। अच्छा, एडिट थीम, अगर आपने ये थीम जो है वो एडिट करनी है तो इसी तरह ये एडिटर के अंदर आपको ले गया और यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो। इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और इसमें जाते हैं हम चेंज थीम। थीम आपने चेंज करनी, यहाँ पे चेंज थीम किया, यहाँ पे मेरे पास राइट साइड पे डिफरेंट किस्म की थीम्स आ गई। इसमें से आपको जो सी वाली पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, डबल क्लिक किया आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेन जो चीज़ इसका एक डिज़ाइन था वो सारी की सारी उसके ऊपर अप्लाई हो गया। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है अरेंज का। ठीक है, अरेंज फॉर एग्जांपल हमारे पास टेक्स्ट है, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको पहले मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, तो रिमूव किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और हम गए अरेंज के अंदर। अभी भी चीज़ें कुछ नहीं आ रही हमारे पास शो, हम देख लेते हैं किसी और जगह पे जहाँ पे कोई इमेज वगैरह। हाँ जी, इसके अंदर हम आ जाते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, अरेंज में गए और आर्डर में अगर आप देखें, अगर इस टेक्स्ट को फॉर एग्जांपल आप सेंड बैकवर्ड लेके जाना चाह रहे हैं, यहाँ से मैंने क्लिक किया तो ये बैकवर्ड में चला गया वापस। अगर इसको फ्रंट में लेके आना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो अपनी इमेजेस को। फॉर एग्जांपल आपका टेक्स्ट जो है, इमेज आप चाहते हो कि पीछे चली जाए, टेक्स्ट उसके सामने आ जाए, तो इसी तरह आपने इमेज को सिलेक्ट सेलेक्ट किया और इसको सेंड बैकवर्ड कर दिया, इमेज पीछे चली जाएगी, टेक्स्ट आपका सामने आ जाएगा। इसी तरह अलाइन के ऑप्शन है, आपने अलाइन करना है कोई इमेजेस को, कोई चीज़ जो टेक्स्ट है उसको अलाइन करने के लिए। इसी तरह सेंटर ऑफ द पेज, आपने इसको वर्टिकली सेंटर में लेके आना है, हॉरिजॉन्टली सर्कल में लेके आना है, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे इमेज सेलेक्ट की तो वो थोड़ा सा उसने अपने आप को वो उस जगह से हट के इस जगह पे रिप्लेस हो गई है। सर जी, उसके अलावा आप डिफरेंट इमेजेस टेक्स्ट और इनको सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना सकते हो, ताकि एक ही ग्रुप आपको पता होगा कि इस ग्रुप के अंदर क्या क्या है। अनग्रुप करना है तो यहाँ से आप कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और जी दबाकर अनग्रुप कर सकते हो। टूल्स के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर, आपने एक पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बनाई, स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें और स्पेलिंग एंड ग्रामर का आप चेक कर सकते हो। कोई गलती होगी तो वो आपको इसमें बता देगा। बाकी चीज़ें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, डिक्शनरी से आप डिफरेंट किस्म की कीवर्ड्स को सर्च करके, वर्ड को सर्च करके उसे डिफरेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास अच्छा माइक है, शोर नहीं है, तो आप टेक्स्ट लिखने के बजाय अगर आप अच्छे टाइप नहीं कर सकते,
तो आप यहाँ से वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप जैसे ही आपने वॉइस टाइप स्पीकर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें ये माइक का साइन आ गया। इस पर क्लिक करने से आप जो भी बोलेंगे, आप जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, अब बोल मैं उर्दू रहा हूँ, तो वो फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है जो भी उसको समझ आ रही है। ठीक है, अब नीचे आप लिख, मैं थोड़ी देर के लिए खामोश होता हूँ, आप पढ़िएगा ये जो टेक्स्ट सारे का सारा लिख रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ और ये लिखे जा रहा है। काफी हद तक देखा जाए तो ठीक ही है। कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होगी जो मैं बोल रहा, लेकिन फिर भी आप इसको यूज कर सकते हो अगर शोर ना हो और अच्छा माइक अगर आपके पास है तो आप उसमें टाइपिंग के जरिए से आप बोल के टाइपिंग कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्रेफरेंसेस। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने कोई वर्ड लिखे तो ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज कर ले, यूज स्मार्ट कोड्स है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट लिंक्स है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट लिस्ट है, डिफरेंट किस्म के ऑप्शन जो आपकी रिक्वायरमेंट है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सब्सटीट्यूशन की। फॉर एग्जांपल आपका डेली बेसिस पे आपने एक कंपनी का नेम है, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ लव एक्सेल का। मैंने हर टेक्स्ट के अंदर लव एक्सेल को बार बार लिखना है, तो क्यों ना मैं उसको एक सब्स्टिट्यूशन बना लूं, लव एक्सेल। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जैसे ही मैं एल वी लिखूं तो ये फौरन ही लव एक्सेल लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे आके एल वी लिखता हूँ, स्पेस जैसे मैंने दबाई तो लव एक्सेल खुद से लिखा हुआ आ गया। मुझे लंबा चौड़ा वो काम नहीं करना पड़ेगा कि मैं पूरा लव एक्सेल लिखूं। मैंने एल वी लिखा, स्पेस दिया, तो फौरन लव एक्सेल लिखा हुआ मेरे सामने आ गया। तो इससे आप बड़ा स्पीडी अपना काम कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग जो है बेसिकली जो माजूर हैं, नाबीना ब्रेल एजुकेशन होती है नाबीना के लिए, तो अगर आप इसको टर्न ऑन स्क्रीन रीडिंग सपोर्ट कर देंगे तो जो नाबीना लोग हैं उनको जब वो पढ़ाते हैं तो इसके ज़रिए से उनको हेल्प हो जाती है। मैग्नीफायर जिनकी आंखें बहुत ज़्यादा मसला होता है उनको, उनकी भी इसी तरह टर्न ऑन ये भी आप इसके अंदर कर सकते हो। एड ऑन्स, कोई भी एड ऑन आपने इससे करना है, फॉर एग्जांपल किसी किस्म की कोई प्लगइन है, कोई फर्दर जो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं गूगल स्लाइड्स के अंदर, तो वो अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जो भी चीज़ आपने इसके अंदर लेके आनी है तो उसको ऐड ऑन आप कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है हेल्प के अंदर। हेल्प में बाकी तो सारी की सारी स्लाइड के रिगार्डिंग हेल्प है, अपडेट्स को चेक कर सकते हैं। इसकी जो मेन चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो है आपका कीबोर्ड शॉर्टकट्स, क्योंकि शॉर्टकट जितना आपको आएंगे डेली बेसिस पे आप इसी तरह स्टार्ट करें और चार चार दो दो या एक ही अगर आप सीखें। शुरू में ऐसे लग रहा होता है कि भाई ये तो कोई 500 600 कीवर्ड हैं, ये तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो हम इस टेंशन की वजह से ही शॉर्टकट नहीं सीख पाते। अगर आप डेली बेसिस पे एक शॉर्टकट सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें विद इन 30 डेज 40 डेज या एक साल के अंदर आपको सारे के सारे शॉर्टकट्स आ जाएंगे। यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे और यहीं से ही परेशान हो जाते हैं कि इतने मैं कैसे याद रखूंगा, तो थोड़े थोड़े करके आप शॉर्टकट जो है वो स्टार्ट करें, तो इस तरीके से आप शॉर्टकट जो है वो सीख जाएंगे। अच्छा जी, अब इस एरिए को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये अनडू रीडू के लिए हमारे पास ऑप्शन है, और उसके बाद न्यू स्लाइड विद लेआउट के लिए यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो प्लस के साइन से। उसके अलावा यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है, ये आपके पास पेंट फॉर्मेट होती है। अगर आपसे फेमिलियर नहीं है, आप लोग मेरी गूगल स्प्रेडशीट की और गूगल डॉक्स के जो लेसन है उसको देख सकते हैं, उसमें इसको एक्सप्लेन किया। फर्दर मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेक्स्ट लिखा, उसके ऊपर पूरी फॉर्मेटिंग की, उसका कलर किया, उसको आपने बोल्ड किया, इटैलिक किया, जो भी उसके अंदर चेंजिंग की उसको आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, और उसके बाद आपके पास किसी भी जगह पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपने उसके ऊपर इसको जाके रिप्लेस किया, तो वो ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेटिंग थी उसके ऊपर भी लेके आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ से जो है हम अपना जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये एरो की है सिलेक्शन के लिए, ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, ये इमेजेस ऐड करने के लिए है, ये शेप्स के लिए है, ये लाइंस के लिए है। ये चीज़ें हम सारी मेन्यूज में डिस्कस कर चुके हैं। कमेंट आपने ऐड करना है, यहाँ से ऐड कमेंट होगा। बैकग्राउंड चेंज करना है, लेआउट आप चेंज करने जा रहे हो, यहाँ से क्लिक किया, डिफरेंट लेआउट आ गए। थीम्स है इसी तरह ट्रांजिशन, जिसको हमने अभी एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आप स्लाइड्स को शो कराना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर क्लिक कर देता हूँ ताकि ये डिफरेंट ऑप्शन मेरे पास आ जाएं।
अच्छा, यहाँ से जो है फिल कलर यानी बैकग्राउंड का, ये जो है बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए, ये बॉर्डर का वेट है, ये भी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं मेन्यूज के अंदर। बॉर्डर की डैशेज हैं, किस तरह की डैशेज आप दिखाना चाह रहे हो। ये आपकी फॉन्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्पेसिफिक फॉन्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ताकि हर स्लाइड में वही फॉन्ट हो जो आप चाहते हो। उसके अलावा ये साइज वगैरह बढ़ाना, प्लस से और माइनस से आप उसको कम कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, और ये कलर को हाईलाइट करने के लिए। ये लिंक इंसर्ट करने के लिए यहाँ से आप कमेंट ऐड कर सकते हो, और यहाँ से आप इसको अलाइन कर सकते हो। डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। ये है स्पेसिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पूरे का पूरा पैराग्राफ लिखा और वो पैराग्राफ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा लर्निंग इजी, लर्निंग के स्पेल गलत हो गए, लर्निंग इजीली, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इनके दरमियान की जो स्पेस है वो ज्यादा होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, आप इसको कर देते हो डबल, ठीक है। अब देखें इसके दरमियान स्पेस बढ़ गई। आप अगर इसको कम करना चाहते हो, सिंगल स्पेस करें, तो ये साथ में जुड़ जाएंगे। इसी तरह बुलेट्स, क्लिक किया, बुलेट इसके ऊपर डाल गए। नंबरिंग में करना चाह रहे हैं, नंबर डाल दें। ये जो था डिक्रीज इंडेंट, कि ये जो लेफ्ट साइड है इससे ये दूर होना शुरू हो जाएगा, और जब मैं इसको इंक्रीज करूंगा इंडेंट को, तो ये उसके साथ में जुड़ता जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये है आपके पास क्लियर फार्मेटिंग का, कि कोई फार्मेटिंग की वो सारी खत्म हो जाएगी। फॉन्ट के ऑप्शन है, और इसको अगर आपने एनिमेट करना है तो यहाँ से आप एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। जो हम मोशन वगैरह के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से आप आए व्यू में, और आप ये स्लाइड शो जो है करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्लाइड हमारे पास शो हो गई, और यहाँ से हम इसको मूव करेंगे। अब देखें, ये जो हमने सेलेक्ट किया था कि इस तरीके से थोड़ा फेड होके आए, तो ये उसी तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। तो ये मैंने इसकी देखा, आपने ये हमने सेलेक्ट किया था कि ऊपर से जो टेक्स्ट है, इस तरह जब मैं एरो की दबाऊं तो नीचे की तरफ आए, तो उसी तरह हमारे पास शो हुआ है। तो इसको आप यूज़ करके, अगर आपने कोई अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपके पास गूगल स्लाइड्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, जिसमें मैं पूरी कोशिश की कि आप लोगों को जितना भी हो सके मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूं बिगिनर लेवल पे, ताकि आप इस तरीके से वर्किंग करके एडवांस लेवल तक पहुंच जाएं, और एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो है आप बनाएं। और जब आपको प्रेजेंटेशन पे दाद मिले, तो उस वक्त में जो है मेरे लिए दुआ भी कर लीजिएगा। आप लोगों को मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हेल्प की, ऐसे ही थोड़ा सा शुगर लगा रहा हूँ। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, और शेयर भी करिएगा। और अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।